नमस्कार बच्चों, मैं विक्रम सिंह। सबको गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? आज हम हेलो एल्केन हेलो एरिन में लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। आपने 2 लेक्चर देखा है। पहला लेक्चर था जिसमें हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस बताया, बेसिक बताया। सेकंड में हम हेलो एल्केन क्या है इसके बारे में हमने बात की है, उनके वर्गीकरण के बारे में हमने बात की है। वर्गीकरण जितना जाओगे उतना ही ज्यादा सीखने को मिलता है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अलग अलग तरह से भी वर्गीकृत किया जाता है, संकरण के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है, तो वो बहुत बड़ी बात है। बस इतना ही ध्यान रखना कि हेलो एल्केन जो है मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन होते हैं, टेट्रा हेलो एल्केन भी होते हैं, जो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आपको बताया था मैंने पिछली क्लास में। इसके बाद अगर उन सारी बातों को याद कर सको जिनको आपने पढ़ा है, तो बेटा एक बात हमेशा याद रखना, जब भी हम अगले चैप्टर में जाएं एक रिवीजन करके जरूर आएं पिछले क्लासेस का। आप मानोगे नहीं, बहुत आराम से और बहुत अच्छे से सीखते हुए आगे बढ़ोगे आप। कॉपी और पेन ओपन कर लिए, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले पूछा था कि आप लोग लिखते भी हैं कि नहीं, तो आपने कहा था लिखते भी हैं, समझते भी हैं, सीखते भी हैं। अच्छा लगा, क्योंकि 90% बच्चों ने यही कहा था। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन हेलो एरिन्स बनाने की विधियां। आज की क्लास का मुख्य पार्ट यही है कि आज देखेंगे बनाने की विधियां। सारे बच्चों को पता है कि हेलो एल्केन क्या होते हैं। एल्केन से हाइड्रोजन हटाकर हैलोजन जोड़ देने से जो यौगिक प्राप्त होता है उसको कहते हैं हेलो एल्केन। तो बच्चों, आप सबको मैं एक ही बात कहूंगा, आपस में जो बच्चे बात कर रहे हैं उनको कहूंगा कि आप ये करोगे तो ये नहीं मिलेगा, ये नहीं सीख पाओगे, और ये करोगे तो वो छोड़ना पड़ेगा। ठीक है? अगर आपको सीखना है तो छोड़ना पड़ेगा आपस में चैट करना, और पढ़ाई बहुत जरूरी है, ठीक से करना। रोज पढ़िए, रोज समझिए, रोज सीखिए, और कुछ नहीं। ठीक है? कुछ बच्चे मुझे अक्सर पूछते हैं, सर क्लास आप रोज आते हो क्या? आप बेटा चैनल के साथ जुड़े हुए हो तो इतने तो जानते ही होंगे कि 12th की क्लास जो है यूट्यूब पर 12th की जो क्लास है वो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को आता है, और 11th की जो क्लास है वो TTS यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे आती है, और संडे को मैं थोड़े बहुत आ जाता हूं, आपको तो पता होगा, छोटी सी क्लास लेके। तो इस तरह से हमारी क्लास आती है, और रेगुलर जुड़े रहिए। अभी 12th में जो चल रहा है लेक्चर नंबर 3 है हेलो एल्केन का आज, और इसी तरह से आपका TTS यानी कि 11 में TTS पे चल रहा है, वो है आपका चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है। जो बच्चे 11th की क्लास को सही तरह से नहीं कर पाए हैं उनको मैं बोलूंगा कि आप चाहें तो इनको पढ़िए और अच्छे से सीखिए, क्योंकि आपके नीट और जेई के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं 11th और 12th से लेकर होता है। चलिए साहब, अब कुछ जानकारी आपको मिल गई है, अब चलते हैं आगे। आज की क्लास स्टार्ट हो रहा है आपका, वो है हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन्स। आज देखेंगे बनाने की विधियां, जिसको कहा जाता है विरचन या प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स। बनाएंगे कैसे हेलो एल्केन? चलो एक एक करके समझना शुरू करते हैं। सब कॉपी ओपन कर लें। कुछ बातें मैं पहले बताता हूं आपको। अधिकांश अभिक्रियाएं 2 ही प्रकार का देखने को मिलता है, एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया और दूसरा योगात्मक अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया समझ गए और योगात्मक अभिक्रिया समझ गए तो भैया सब कुछ समझ गए, केमिस्ट्री समझ गया। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एक सवाल रहता है कि सर मुझे रिएक्शन समझ में नहीं आते। मैं आपको यहां पर बताऊंगा, छोटी सी बात बताऊंगा, अब आपको समझ में आ जाएगा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ना। ठीक है? तो आपने पहला लेक्चर देखा है ना, बिल्कुल ये तीसरा लेक्चर है, पहला लेक्चर देखा है ना आपने। अगर आपने पहला लेक्चर देखा जो बुधवार को आया था इसके पहले वाली क्लास में, तो वो पहला लेक्चर
रतन, वो उसका प्लेलिस्ट ज़रूर नीचे डाल दो जो अभी चल रहा है इस नए क्लास का, ताकि बच्चे उनको देख सकें। और हो सके तो चैट में भी वो पहले लेक्चर का आप लिंक डाल दो बच्चों को। ये बच्चों, ये चैट में आ रहा है, जो फर्स्ट लेक्चर है इसका, वो ज़रूर देख लेना। तो उसमें आपने पढ़ा है संरचना सूत्र बनाना। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि बहुत अच्छे से सीखे हैं। तो संरचना सूत्र का बड़ा महत्व है इस चीज़ का। तो जरूर थोड़ी सी बात करता हूं। रिएक्शन के दो प्रकारों को अच्छे से जानिए, फिर आपके काम बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, आप लोग बोलते हैं ना भूल जाते हैं, तो मैं यहां पर बताऊंगा थोड़ी सी बातें। अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, मैं पूरा पूरा लिख देता हूं। चलिए आप लोग भी आप थोड़ा समझना है। कुछ बोलते हैं ना कि रिएक्शन मुझे समझ में नहीं आता सर, मैं क्या करूं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं। फिर मैं हेलो एल्केन बनाना सिखाऊंगा। के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं? पहला प्रकार जो है वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया का है। दूसरा अभिक्रिया है योगात्मक अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नोट करो कॉपी में, पढ़ रहे हो ना, पढ़ाई करने आओ तो नोट करना पड़ेगा। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। एक और अभिक्रिया होता है जिसको कहते हैं विलोपन अभिक्रिया। हम ये दो रिएक्शन के बारे में पहले समझेंगे आज, क्योंकि इन दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं की जरूरत पड़ेगी हमें। विलोपन अभिक्रिया, ये तीन प्रकार की मुख्य अभिक्रियाएं होती हैं, प्रतिस्थापन, योगात्मक और विलोपन। ये तीन प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जिनमें से ये दो अभिक्रियाओं को अभी थोड़ा समझाता हूं। जब ये अभिक्रिया समझ में आ जाएगा तो फिर उसके बाद जहां पर भी देखेंगे ये तीन में से कोई एक अभिक्रिया अक्सर दिखता है। एक और अभिक्रिया होता है जिसको कहते हैं हम पुनर्विस्थापन अभिक्रिया, पुनर्विन्यास अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? पुनर्विन्यास। प्रतिस्थापन अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन। दूसरा एडिशन रिएक्शन, तीसरा विलोपन एलिमिनेशन रिएक्शन, ये पुनर्विस्थापन या पुनर्विन्यास, पुनर्विन्यास है ये। पुनर्विन्यास को कहते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। चलिए एक एक करके समझे। अभिक्रियाएं आप कहते हो ना कि समझ में नहीं आता है, तो कैसे नहीं आएगा? बड़े आराम से समझ में आएगा रिएक्शन क्या होते हैं, पर वो उसको समझने के लिए कुछ बातों को जानना जरूरी होता है। तो इस रिएक्शन के प्रकारों को एक बार समझ लेते हैं, फिर आगे इसी तरह के रिएक्शन को बार बार कंटिन्यू करेंगे, कॉपी करेंगे, और कुछ नहीं होता है। हर रिएक्शन इन्हीं में से चार में से कोई ना कोई एक रिएक्शन होता है, अधिकांश ये दोनों। तो चलिए पहला रिएक्शन मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन। एक्चुअली प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, यह जानना जरूरी है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब, लिख दूं, आप भी लिख लो, जब किसी यौगिक
ब्रैकेट में आप चाहें तो इस जगह पर ये अणु भी लिख ले सकते हैं, अणु में भी लिख सकते हैं, अणु में किसी परमाणु या समूह द्वारा किसी अन्य परमाणु या समूह को हटाकर जुड़ना, हटाकर जोड़ने की क्रिया या जुड़ना प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब यहां पर यह बात बिल्कुल सीधा सीधा, अगर से परमाणु परमाणु शब्द समूह शब्द को अगर छोड़ दो तो भी चलेगा। तो मैंने क्या कहा, जब किसी भी यौगिक में उसके किसी परमाणु या परमाणु को हटा करके दूसरे परमाणु जुड़ जाना, या परमाणु को हटा करके कोई दूसरा समूह जुड़ जाना, इससे एक नए तरह की यौगिक का निर्माण हो जाता है। इसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जरा इस बात को थोड़ा सा यहां पर समझते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के। मान लेते हैं मेरे पास एक यौगिक है जिसमें आपस में ए और बी दोनों जुड़े हुए हैं, ए बी आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि एक यौगिक है जो ए बी है। इसमें कोई Z है जो अन्य पदार्थ है, वो क्या करेगा, ये Z B को हटाकर इसमें A में जुड़ जाए तो क्या होगा, AZ बन गया, प्लस बच क्या गया B निकल गया। तो क्या हुआ बताओ, तो कोई परमाणु B को हटा करके खुद जुड़ जाता है। इस तरह से जो अभिक्रिया होती है उसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मैं ये कहूं सिंपल सा एक एग्जांपल, मेरे पास अभी एग्जांपल के लिए ज्यादा कुछ है नहीं तो मैं दिखा देता हूं आपको। जैसे इस जगह पर आप ये पेन देख रहे हो, है ना, ये यहां पर आप देखो, कोई है क्या, 2-4 पेन है क्या आपके पास रतन जी, जिसमें कैप लगा हो, कैप लगा वाला 2 पेन है, 2 अलग अलग कलर का। देखो 1 मिनट दिखाता हूं, हाँ जल्दी करेंगे तो होगा। तो क्या बच्चों ये बात समझ में आ रही है आपको, तो यहीं पर दिखाता हूं जब तक वो और कुछ एग्जांपल आ जाए मेरे पास। ये देख रहे हो आप कि देखो इस बॉडी को हटा करके ये कैप इसमें जुड़े, ये बॉडी मेरे पास और है थोड़ा। तो देखिए अगर यहां पर मैं कहता हूं कि इसको यहां पे जोड़ना है, इस कैप के साथ जुड़ना है, तो क्या होगा, इसको ये यहां से ये हटा दिया बॉडी और यहां पे जाके ऐसे जुड़ गया इस तरह से। तो क्या हुआ, यहां पर आपने क्या देखा, यहां पर आपने ये देखा कि इस जगह पे ये जो पदार्थ था ये इस कैप में जाना चाह रहा है और ये इसको हटा दिया, तो पेन का बॉडी हट गया और ये खुद जाके जुड़ गया, ये यूं कह सकते हैं। तो ऐसे कई एग्जाम्पल जिसमें किसी चीज को, अगर मेरे हाथ में मैंने कुछ एक बाल्टी पानी रखा है, अब मैं दूसरा बाल्टी पानी लेना चाहता हूं, तो इस बाल्टी को छोड़ूंगा दूसरा पानी आएगा। तो क्या हुआ, पहले वाले बाल्टी के पानी को बाल्टी को हटा करके दूसरा बाल्टी जुड़ गया। ये यहां पर कुछ एग्जाम्पल है मेरे पास, बहुत अच्छा एग्जाम्पल के लिए बहुत अच्छा भी मैंने कुछ एग्जाम्पल नहीं रखा। देखिए यहां पर आपको नजर आ रहा होगा, ये पेन है, इस पेन में ढक्कन लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, इस पेन में, ब्लैक पेन में ब्लैक कैप लगा हुआ है और ब्लू वाले में ब्लू वाला लगा हुआ है, व्हाइट ब्लू वाला। हम क्या चाह रहे हैं कि ये ब्लैक कैप इसमें चला जाए, तो क्या करना पड़ेगा, इसको पहले तोड़ के अलग रखना पड़ेगा। तो ये अपना निकल गया, तो ये निकलेगा, ये अलग हो गया है, ये लीजिए मैं यहां पर रख देता हूं। अब ये यहां से निकलेगा, यानी पहले टूटता है भाई, हमेशा कोई चीज पहले अलग होगा, तो ये जब तक अलग नहीं होगा तब तक नहीं लग सकता। ये अलग हो गया, पहले यहां खाली हुआ, इसके बाद इनका खाली हुआ, खाली होने के बाद इसमें जाके चला गया। अब हुआ क्या, अब क्या नजर आ रहा है आपको, और इसका जो है अब ये ऐसा हो गया खाली। तो इस जगह का जो कैप को हटाया, इसका कैप लग गया, प्रतिस्थापन, हटा के जुड़ा। यहां पर भी यही हुआ, ये हटा के जुड़ गया,
आप देख रहे हो, तो इस पर भी प्रतिस्थापन हुआ। मतलब यहां पर जो काम हुआ, इस काम को कराने के लिए ये कैप इसमें लगना चाहता है, तो ये कैप पहले अलग हुआ, ये एक अभिकर्मक कहलाएगा, क्रियाशील अभिकर्मक कहलाएगा, जो इसको हटाएगा, हटा दिया, यानी इसको तोड़ा है, टूटा और फिर इसमें इस तरह जुड़ा। तो ये पूरी प्रक्रियाओं को मैं एक बार, आज 2-3 बार अलग अलग एग्जांपल्स में आपको समझाऊंगा, इस चीज को आपको समझना है। तो चलिए इस पे ध्यान देंगे, फिर कई तरह के रिएक्शन को हम लोग करेंगे। चलो भाई, अब जिनको नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी समझ में आ जाएगा हर एक बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा बस। ये आपने देखा, तो ये बी एक अभिकर्मक है, जो बी जेड अभिकर्मक है, जो बी को हटा करके खुद जुड़ गया, तो प्रतिस्थापन हुआ क्योंकि इसको हटा करके ये खुद जुड़ता है। ऐसे एग्जाम्पल में बढ़िया एग्जाम्पल आपके पास होगा, वो है कि CH4 में Cl2 रिएक्शन में भाग ले रहा है। अब क्या होना, यहां पर समझो कि ये C में 4H जुड़ा हुआ है, यहां पर क्लोरीन Cl और Cl है। अब क्या होगा, यहां से ये Cl अलग हो जाएगा, टूट करके अलग हो गया, ये एक Cl हो गया, ये एक Cl अलग हो गया, तो इनकी अपनी वैलेंसी तो रहेगी भाई। ये जो वैलेंसी है, संयोजकता है, एक संयोजकता होता है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरह से वो अलग हुआ। और अब ये इनके साथ बंध बनाना चाहता है, तो इस हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा इसको। ये हाइड्रोजन अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हुआ, ये हाइड्रोजन अलग हो गया, इसकी भी अपनी वैलेंसी बची हुई, इस क्लोरीन का, इस क्लोरीन का। अब क्या होगा, ये अलग हुआ, CH3 बचा, H को अलग कर दिया। अब एक क्लोरीन इस H को लेकर निकल गया, तो HCl बन गया, दोनों आपस में जुड़ गए, HCl, एक एक संयोजकता। एक Cl बचा हुआ है, वो इनके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बना, CH3 और ये Cl। तो ये इस तरह का एग्जाम्पल और इस तरह का रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या हुआ, एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हुआ। तो हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया समझ चुके हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में किसी अणु या किसी परमाणु को, किसी अणु में किसी परमाणु या समूह को हटा करके खुद का जोड़ना, वो एक तरह के कहलाता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये आपने यहां पर देखा। अब इस आधार पर आप क्या करोगे, मैं कलर दे करके इसको आपको यहां पे दोबारा लिख के समझाता हूं। Cl, ये Cl। अब देखो, ये क्लोरीन इस H को लेकर निकल गया है, तो बना क्या, H और Cl, प्लस दूसरे पार्ट में क्या मिला हमको, CH3 है, और ये क्लोरीन जो हमने Cl, ये एक चला गया था और दूसरा क्लोरीन इसमें चला गया। बस ऐसे ही रिएक्शन प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अब हमें हेलो एल्केन बनाने के लिए क्या करना होगा, ये समझेंगे। पहले तो ये बात हुई, एक योगात्मक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, बहुत सारे रिएक्शन देखोगे बेटा, इसी तरह से होता है, हर जगह पे, हर चैप्टर में देखोगे इसी तरह की रिएक्शन देखने को मिलेगा। अब मैं आपको बताऊंगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया के साथ, अब दूसरा रिएक्शन बता रहा हूं, योगात्मक अभिक्रिया। एडिशन रिएक्शन। योगात्मक अभिक्रिया का मतलब होता है दो अणुएं आपस में मिलकर एक अणु का निर्माण करती हैं। दो अणु आपस मिलकर के एक अणु का निर्माण करते हैं। दूसरा, यहां बहुबंध बहुबंध किसको बोलते हैं, द्विबंध या त्रिबंध। एकल बंध की तरफ, एकल बंध, बहुबंध, एकल बंध,
बनाती है। ऐसा कह सकते हैं अगर द्विबंध है तो एकल बंध बनाती है, त्रिबंध है तो द्विबंध भी बना सकती है और एकल बंध भी बना सकती है। एक सिंपल एक चीज जानकारी के लिए है ये, बस मूल तो ये है। यहां पर ये समझ लो कि एक परमाणु, मान लो एक अणु है ए बी, अगर Z है तो उसमें जुड़ करके ए बी Z बन गया। ये सब जानकारी के लिए। असल कहानी क्या है यहां पर समझना जरूरी है। असल कहानी क्या है इसको समझना एक एग्जाम्पल में समझ में आएगा। वो ये उदाहरण देखिए, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसकी अभिक्रिया करा रहा हूं मैं Cl2 से। आप जानते हो Cl2 है तो अगर ये टूट गया तो एक Cl अपनी संयोजकता, एक संयोजकता और इसकी भी एक संयोजकता हो गई, बॉन्ड टूटा, अपनी वैलेंसी ओपन हो गई, जोड़ने की क्षमता दिख रही है, एक एक है। अब क्या करेगा, एक बॉन्ड टूट जाए इसका तो क्या बन जाएगा, मैं यहां पर नीचे लिख देता हूं, उधर जगह नहीं है तो CC। बेटा कार्बन की संयोजकता 4 है, जिसके साथ 2 इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 2 इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब ये सोचिए कि मेरे पास 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन देखो एक वैलेंसी के साथ, दूसरा क्लोरीन दूसरा वैलेंसी, एक बॉन्ड के टूटने से दोनों कार्बन के संयोजकता ओपन हो गए, उनको किसी न किसी के साथ जोड़ना है तो इस तरह जुड़ गया। तो क्या देख रहा हूं, 2 अलग अलग अणुएं एक अणु का निर्माण कर रही हैं, ये एक योगात्मक अभिक्रिया। तो आप यहां पर क्या देख रहे हो कि अभिक्रियाएं 2 ही प्रकार का मूल रूप से देखने को मिलता है। और कुछ भी हम कार्बनिक यौगिकों में या कार्बनिक रसायन में जब हम चलते हैं तो 2 प्रकार के रिएक्शन अक्सर देखते हैं, एक है योगात्मक अभिक्रिया, एक है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तीसरा विलोपन अभिक्रिया, जिसकी जरूरत पड़ेगी मैं आगे जाके बताऊंगा जरूर। तो ये 2 अभिक्रियाओं के आधार पर हम कुछ रिएक्शन को समझें, कुछ अभिक्रियाओं को समझें, हेलो एल्केन बनाने की विधियों को समझें। चलिए देखते हैं हेलो एल्केन बनाने की विधियां। कॉपी में लिख लो। अब हम आ चुके हैं अपने टॉपिक पर, हेलो एल्केन बनाने की विधियां। तो बच्चों मैं आपको हेलो एल्केन बनाने की मुख्य 4 विधियों के बारे में बात करूंगा। उन विधियों का नाम बता देता हूं पहले, कौन कौन सी विधि है, लिखो। पहली विधि है प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा। तो किसका प्रतिस्थापन करेंगे, किसके द्वारा प्रतिस्थापन करेंगे, तो इसमें है एल्केन से, तो हम लिखेंगे एल्केन से हेलो एल्केन बनाना। पूरा लिखना है तो पूरा लिखिए, हेलो एल्केन बनाना। कॉपी में आप लिख सको इसीलिए इसी स्पीड का उपयोग किया जा रहा है। दूसरा है एल्कीन से, तीसरा है, यहां पर हम तीसरी अभिक्रियाओं को कहेंगे कि फास्फोरस हैलाइडों से भी बना सकते हैं। फास्फोरस हैलाइड में क्या होते हैं मैं बता दूं, PCl3 PCl5 की क्रिया द्वारा हेलो एल्केन बनाएंगे। इसके बाद है, हम एक और बताते हैं आपको, हैलाइड एक्सचेंज मेथड। द्वारा हमारे पास ये 4 विधियां हैं, एक एक करके देखें।
आज जितना भी सीख सकते हैं बहुत जरूरी है उन चीजों को सीखना और अच्छे से सीखना। तो मेरे साथ जो जो मैं करते जाऊंगा उसको आप अपनी कॉपी में जरूर नोट करते जाइएगा, तो बहुत आसानी समझ में आएगा। चलिए जल्दी करते हैं। पहला काम है एल्केन के द्वारा। अब एल्केन का क्या है, एल्केन द्वारा हम बनाएंगे तो एल्केन से किस तरह से बना सकते हैं, तो हम यहां पर बता देते हैं। पहला है आपके पास एल्केन से हेलो एल्केन बनाना, हेलो एल्केन बनाना। इसमें है एल्केन के हाइड्रोजनेशन यानी कि हाइड्रोजनीकरण द्वारा। एल्केन के हाइड्रोजनीकरण द्वारा। अच्छा, थोड़ा बड़ा लिखा जाए, बच्चे बोल रहे हैं, चलिए ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखेंगे। अब आगे तो मैंने यहां पे बोल देता हूं, आप देख लीजिएगा। पहला हमने क्या किया है, इसमें लिखा है कि एल्केन से हेलो एल्केन बनाना, लिख लिए। थोड़ा बड़ा लिखने के लिए आप बोल रहे हैं तो मैं एक बात बता दूं, एक्चुअली रिएक्शन लिखना रहता है ना बेटा, थोड़ा जगह की जरूरत पड़ती है, तो थोड़ा छोटा लिखते हैं तो इसलिए होता है। बाकी आपको मैं बोलूंगा मोबाइल को थोड़ा सा ऐसा कर लो तो आपको सारी चीजें नजर आएंगी। वैसे आपकी मोबाइल में नजर आ रहा है रतन? हाँ, ऐसे रखना बेटा मोबाइल। चैट में जिन बच्चों को सिर्फ चैट में ध्यान रहता है वो ऐसे करके पढ़ते हैं ना, क्लास देखते हैं, तो क्या वो तब इतनी छोटी दिखाई देती है वीडियो। अगर आप ऐसे कर दे तो पूरा वीडियो दिखाई देगा। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, जब तक मैं आपसे ना पूछूं कि भाई कुछ आप बोलो, तब तक आप चैट मत करो, आपस में से बात करने के लिए मत करो, ऐसे रख लो। तो क्या चैट भी नहीं आएगा और आप अपने से देख सकते हैं। और चैट जो बटन रहता है ना यहाँ पर एक तो लिफाफे टाइप का, उसको बंद कर दो, ताकि इससे फायदा ये होगा कि आप पूरी पढ़ाई में ध्यान लगा सकोगे। तो चलो देखो, तो ऐसे रख के देखो। अच्छा, दूसरी बात है कि आपने कहा थोड़ा बड़ा लिखो, मैं कोशिश करता हूं जितना बड़ा हो सके, क्योंकि ज्यादा बड़ा लिखने से वो ज्यादा बहुत सारी चीजें छूट जाता है। एक पेज में 2-3 पेज लगाने पड़ जाते हैं। चलो साहब, मैं एक बात करता हूं, थोड़ा ध्यान समझेंगे। हम पढ़ रहे हैं कि हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनीकरण नहीं बेटा, हैलोजिनेशन, हैलोजनीकरण, ठीक से लिखेंगे, मैं लिखा देता हूं। एल्केन के हैलोजनीकरण से, एल्केन के हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन, हम क्या पढ़ेंगे, एल्केन के हैलोजनीकरण से। यहां पर हैलोजिनेशन में क्लोरीन अगर जोड़ना है एल्केन में, आप जानते हो हेलो एल्केन का क्या मतलब होता है, आप जानते हो हेलो एल्केन। अब मैं यहां पर बात करूं हेलो एल्केन, हेलो एल्केन को आप दर्शाते हो RX से। तो R का मतलब जानते हो क्या होगा, कार्बन की श्रृंखलाएं जिसमें CH3 या C2H5 या C3H7 ये होगा। और हैलोजन मतलब क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। चलो मैं क्लोरीन लगा देता हूं सब में, या ब्रोमीन लगा दूंगा सब में। तो ये एक हेलो एल्केन है। तो यहां पर क्लोरोमीथेन है, क्लोरोईथेन है, क्लोरोप्रोपेन है, ये बनाना है हमको। तो सबसे पहले मैं हैलोजनीकरण द्वारा मैं हेलो एल्केन बना रहा हूं, कोई सा भी हेलो एल्केन, जिसमें मैं सबसे पहले कराऊंगा हैलोजनीकरण में क्लोरीनीकरण। क्या कराऊंगा, क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण में क्या होता है, यहां पर होगा प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन की क्रिया क्लोरीन से कराता हूं। तो क्या बोलूंगा, बोलो, लिखो, प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन यानी कि CH4 की क्रिया क्लोरीन गैस से कराने पर यानी कि Cl2 से कराने पर
पर क्या बनता है, मोनोक्लोरो या डाइक्लोरो, मोनोक्लोरो, डाइक्लोरो और ट्राइक्लोरो तथा टेट्राक्लोरो मीथेन का निर्माण होता है। देखो बेटा, ऐसे लिखेंगे बहुत टाइम लगता है, आपको बता दूं। ये सारी चीजें लिखा होना, लिखने आना चाहिए। इसलिए क्या करता हूं कई बार कि ये चीजें मैं प्रिंट करके देता हूं आपको, मतलब पहले से इसको इस पे स्लाइड बना के रखे रहता हूं, ये क्या बोलते हैं, ये थ्योरी लिख करके, ताकि क्या होता है कि थ्योरी जब आपके सामने आती है ना, तो मुझे लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो आपको जैसा पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, चैट में बताने की जगह पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं अगली क्लास में, चाहे आप जैसा इस पे डिमांड आप ज्यादा करोगे तो ये ऐसा कर लिखूंगा, यहीं पे लिखूंगा, या फिर आप कहोगे कि सर स्लाइड में ही लेके आ जाया करिए, तो मैं वो लिखा हुआ रखूंगा, बाकी आपको रिएक्शन समझा दिया करूंगा। तो आप बताएंगे, क्योंकि इससे बहुत समय लगता है इसको लिखने में, लेकिन आपको लिखना चाहिए हमारे क्लास के साथ। चलिए, तो क्या हुआ, प्रकाश की उपस्थिति, प्रकाश की उपस्थिति जरूरी है, क्यों जरूरी है हम आगे बात करेंगे। पहले यह समझना है कि क्लोरीन की क्रिया हो रही मीथेन से, तो क्या क्या बना, मोनोक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन बनता है। मैंने मोनोक्लोरो पूरा नाम लिखेंगे, मोनोक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, ऐसे लिखेंगे ना पूरा नाम में। ये कैसे बनेगा, एक एक रिएक्शन पे चलते हैं। चलिए देखो बेटा, CH4 है, इसकी क्लोरीन से क्रिया हुई। क्लोरीन क्या कर रहा था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, एक हाइड्रोजन को हटाएगा और वो हाइड्रोजन यहां से निकल करके एक क्लोरीन से जुड़ जाएगा, बन गया HCl। तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन। अब यहां बचा है CH3, अब इस जगह पर बचा है एक क्लोरीन, ये क्लोरीन इनके साथ जुड़ जाएगा, ये लीजिए ऐसे। अब ये जो है ना, ये जब तक हाइड्रोजन रहेगा CH4 में, तो ये CH3 बचा, एक हाइड्रोजन हटाया, फिर दूसरा हाइड्रोजन हटाएगा, तीसरा हाइड्रोजन हटाएगा, इस तरह से क्रिया होती है। इस पूरी प्रक्रियाओं को मैं आगे एक पूरे स्टेप बाय स्टेप में लिख रहा हूं, अगले पार्ट में आप जरूर इसको एक बार देखिएगा, यहां से देखिएगा। चलिए, ये सोचो कि ये CH4 है, मीथेन, ये लीजिए। यहां पर एक बात और दे देता हूं मैं, क्लोरीन की अधिकता से, की अधिकता में अधिकता से, अधिकता मतलब क्या हुआ, CH4 की तुलना में क्लोरीन बहुत अधिक मात्रा मेरे पास। तब की स्थिति में क्या हुआ, यहां पर दूसरे स्टेप में देखिए, ये दूसरी जगह पे क्या क्लोरीन है, Cl, क्या हुआ, प्रकाश की उपस्थिति में जब दर्शाते हैं ना, तो ये Hν, प्रकाश की ऊर्जा को आपने चैप्टर 2 में, कहां पर, परमाणु संरचना में, हमने क्या पढ़ा है, Hν, प्लांक का नियम, Hν, H यानी प्लांक स्थिरांक, न्यू मतलब आवृत्ति। तो इस तरह से प्रकाश की ऊर्जा को दर्शाते हैं, E = Hν को दर्शाते हैं। तो इसलिए प्रकाश पूरा ना लिख करके Hν लिख दिया जाता है, ठीक है। चलो, तब क्या हुआ होगा, तब ये होगा, जरा समझोगे, बहुत आसान रिएक्शन होता है, ये अलग हो गया कट के, ये अलग हो गया, तब इसका जो H है वो यहां से निकल करके इस क्लोरीन के साथ निकल गया, तो क्या बचा, देखो तो बच गया एक H और दूसरी तरफ से ये क्लोरीन जुड़ गया। देखो कितना आसान है। इसी तरह से दूसरी तरफ की बात करते हैं, इधर से क्या बचा है, अब इधर से बचा हुआ था ये वाला CH3 और ये Cl, दोनों जुड़ जाएंगे तो CH3। बिल्कुल आसान रिएक्शन है, वो बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आता हो इस रिएक्शन को देख करके समझ सकता है। ये Cl, ये बना, क्लोरीन बहुत अधिक मात्रा में है, ये जैसे ही बनता है इनसे फिर से वो रिएक्शन कर जाता है। तो कैसे करेगा, देखो तो, H H H और ये Cl, अब फिर क्लोरीन रिएक्शन कर रही है। क्लोरीन की अधिकता में बोला मतलब क्या हुआ,
हमें इसकी तुलना में क्लोरीन बहुत अधिक मात्रा में जितना चाहिए वो उतना यूज हो सकता है। तब ये रिएक्शन तब तक चलेगा जब तक उसमें हाइड्रोजन होगा। तो ये इस, अब देखो, अब फिर मैं दिखाने का तरीका ये अपनाता हूं कि भाई ये वाला क्लोरीन इस हाइड्रोजन को लेकर निकल गया, कोई भी एक हाइड्रोजन को लेकर निकलेगा, इसका काम ही हाइड्रोजन को लेकर निकलना। तो ये हाइड्रोजन लेकर निकल गया, बच के आ गया, किसकी उपस्थिति में हो रही है, इसकी उपस्थिति में। तो ये HCl बन गया, HCl प्लस, फिर बच गया, ये देखो क्या बच गया, H, देखो C में 2 H और 1 Cl है। उसी चीज को कॉपी करिए, जिन बच्चों को बनाने में थोड़ा तकलीफ होता है ना उनको मैं बता रहा हूं। ये अब ये क्लोरीन इस जगह पे छोड़ चला गया, जहां हाइड्रोजन जहां से हटा है वहीं पे क्लोरीन आ गया। देखो कितना आसान है। अगर इससे पहले इतने आसान तरह से रिएक्शन नहीं देखे हो तो आज देख लो, और सारे रिएक्शन ऐसे ही होते जाते हैं। इसको हम बहुत फास्ट तरीके से भी लिख सकते हैं और कैसे लिखेंगे ये भी सीख लीजिए आज। चलो अगला, फिर हमारे पास बचा हुआ है वो बन गया, जब तक H रहेगा तब तक क्लोरीन रिएक्शन करता रहेगा। यहां पर क्लोरीन आ चुका है, यहां पर आ चुका है, यहां पर H है। फिर हमारे पास फिर से क्लोरीन Cl2 रिएक्शन करता है, ये क्लोरीन गैस है, प्रकाश की उपस्थिति में है। अब बताओ फिर क्या होगा, फिर होगा कि अब ये कोई भी एक H, ये हो या ये हो, किसी एक को साथ, ये H इस Cl के साथ निकल गया, तो क्या बन गया H और ये लग गया Cl प्लस। अब बताओ क्या होगा, ये इतना बचा हुआ है तो इतने को हमने लिख दिया Cl Cl और ये है H, और इस जगह पे आएगा, यहां पे H खाली हो चुका है, इस जगह पे आएगा ये Cl। 3 बार लग गया। अभी भी एक H बाकी है, जब तक H रहेगा तब तक रिएक्शन होता रहेगा, मैंने बताया ना आपको। अब अगला स्टेप, तो ये यहां पर Cl लग चुका है, Cl और इस जगह पर अभी H है। अब फिर अगला रिएक्शन किसके साथ है, क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ H न्यू। तो देख लो आप, इससे आसान तरीके से और कैसे सिखाएं, ये समझ गए ना। बस इससे और कोई आसान नहीं हो सकता, इतना ही आसान है। तो चलिए ये जानना बहुत जरूरी था। तो अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए क्या होगा, ये क्लोरीन, देखो मैं ये निशान लगाता हूं ना, आप भी लगा सकते हो ऐसा, लेकिन रिएक्शन जब एग्जाम में लिखो तो जरूरी नहीं है, अपनी कॉपी में जरूर लिखिए। ये जैसे मैं लाइन लगाता हूं नीले कलर में, इसको आप यूज कर सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, पेंसिल से लगा सकते हो। इससे क्या रहेगा, रिएक्शन क्या हुआ है ये पता चल जाता है। चलो, तो ये इसके साथ निकल गया, तो बन गया, ये भी HCl निकल गया, H और कौन उसके साथ जुड़ रहा है, Cl, ये लीजिए Cl प्लस। अब क्या है, ये पूरा का पूरा CCl3 है, हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, 3 Cl है, ये लीजिए, ये 3 Cl है। इस जगह पे जगह खाली हो चुका है, उस जगह पे Cl आ जाएगा। बताओ है ना आसान, ये आ गया Cl। हम ये रिएक्शन देख रहे हैं कि एक के बाद एक होता रहा है, होते गया। ऐसे इस तरह से होने वाले रिएक्शन को हम कहते हैं श्रृंखला अभिक्रिया, एक के बाद एक हो रही है। और इसको दर्शाने का क्या तरीका होगा, तो इसमें बोलते भाई ये प्रथम पद है, फर्स्ट स्टेप, इसको कहेंगे द्वितीय पद, ये है तृतीय पद, और ये है चतुर्थ पद। ये लीजिए, इस तरह से जैसा आपने लिखा है रिएक्शन को, आप सूत्र की तरह भी लिख सकते हैं, और इसके नाम क्या होंगे इनको भी बताता हूं मैं आपको, और इसको कैसे लिख सकते हैं, और इसी रिएक्शन को इसी तरह से लिख सकते हैं। ये संरचना सूत्र को आधार मानते हुए संरचना सूत्र की तरह लिख रहे हैं। तो इससे आपको रिएक्शन पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा, प्रतिस्थापन कैसे हुआ है। बेटा किसी भी चीज को समझने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा ना। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सर अभी स्लो कैसे पढ़ा रहे हो, यार स्लो और फास्ट नहीं होता है, सीखना जरूरी होता है। चलो हो गया। अब बताते हैं आपको इस रिएक्शन को हम और कैसे लिख सकते हैं। तो ये क्या चीज है बेटा, CH4 है, CH4 प्लस Cl2 गिव्स HCl प्लस CH3Cl। लिखें, देखें मैं इसी चीज को और दूसरे तरह से, जैसे नॉर्मली हम लिखते कैसे रिएक्शन, उनको समझेंगे। तो हम ऐसे लिखते हैं रिएक्शन,
प्रथम पद CH4 प्लस Cl2 प्रकाश की उपस्थिति में है, H न्यू, एक Cl और एक H लेकर के निकल गया, HCl बन के निकल गया, प्लस बचा है CH3 इधर से और एक Cl जुड़ गया, CH3Cl। इसको क्या कहते हैं? मोनोक्लोरो, क्लोरो एक क्लोरो है, मोनोक्लोरो, मीथेन एक कार्बन वाला एल्केन है तो मीथेन, ये हो गया। दूसरा द्वितीय पद देखते हैं, CH3Cl क्लोरीन से रिएक्शन हो रहा है प्रकाश की उपस्थिति में। अब क्या हुआ? एक H यहां से, एक Cl यहां से, एक H यहां से, एक Cl यहां से, HCl बन के निकल गया फिर से, HCl प्लस अब क्या बचा है? CH2 बचा है, TCH2Cl बचा है, CH2Cl, एक Cl बचा हुआ है, एक Cl आएगा, तो इस तरह से CH2Cl2, यानी कि मीथेन के दो हाइड्रोजन हट गए, दो क्लोरीन जुड़ गया, इस तरह से, तो यह कहलाएगा डाइक्लोरोमीथेन। देखो कितना आसान है। रिएक्शन को अगर सचमुच में बहुत बड़े बड़े रिएक्शन समझना है, बहुत गहराई में समझना है, तो यार यहां से शुरुआत जरूर करिए, आपका बेस अच्छा हो जाएगा ना। यानी सरल रूप से अगर समझना शुरू कर देंगे ना तो कठिन चीजों को भी समझ पाएंगे। अगर आप यही सोचते हैं कि मैं कठिन कठिन नेम रिएक्शन को जाऊंगा, तो भाई ये भी नेम रिएक्शन है, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन है, ठीक है, क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन है, इसको क्लोरीनेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरीनेशन। एल्केन का क्लोरीनीकरण। तृतीय पद, तो क्या बचा है? देखो क्या मिला हमको, CH2Cl2 का भी क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो सकता है प्रकाश की उपस्थिति में, तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन निकल गया HCl बन करके। चलो बहुत सारे बच्चों ने तो चैट में भी बताना शुरू कर दिया, बहुत अच्छी बात है। तो क्या बनेगा? CHCl, CH हो गया, दो Cl है, एक Cl आएगा, Cl3, तो क्या मिला? ट्राइक्लोरो मीथेन, इस तरह से। अगला हुआ चतुर्थ पद, तो है मेरे पास है CHCl3 है, अभी भी एक H बचा हुआ ना, जब तक H बचा रहेगा तब तक ये क्रिया होगी। 2H न्यू, एक H और एक Cl, HCl प्लस C बचा है, H निकल गया, Cl3 है और एक Cl यहां से, तो Cl4, तो यह है क्या है? टेट्राक्लोरोमीथेन। इसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, ध्यान रखना, बेहोश करने वाली पदार्थ, बहुत सुने होंगे इसका नाम। तो हमने अलग अलग पदों में रिएक्शन देखा, तो हमने देखा ये सब हैलो एल्केन है ना, मोनो मतलब मोनो एक बोलते हैं ना हम लोग, मोनोक्लोरो, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो या मोनो हैलो, डाई हैलो, तो ये मोनो हैलो एल्केन है, डाई हैलो एल्केन है, ट्राई हैलो एल्केन है, तो ये वर्गीकरण के अंदर हमने इन सारी चीजों को भी देखा था। तो ये बनाने की विधि, इसको बनाने के एक और तरीके, मतलब इस रिएक्शन को 3-4 रिएक्शन एक के बाद होते रहा है, तो इस चीज को दर्शाने का भी एक तरीका होता है, जिसको हम श्रृंखलाओं के रूप में लिखते हैं, यानी डायरेक्ट हम लिखते लिखते आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो, इससे क्लोरीन की क्रिया हुई, ये बना, ये निकला, ये भी बना, ये दोनों बना, फिर इसी तरह से चलते गया। तो यहां से यहां तक के इस रिएक्शन को एक लाइन में लिखने का क्या तरीका है, वो भी आप जान जाइए। तो आज मैंने क्या बताया है आपको, देखो पहले तो बताया कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया क्या है, इसको आप एक बार सीखें, इसके एग्जाम्पल भी हम लोग देखें। लेकिन इन्हीं दो रिएक्शन का पूरा प्रभाव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पड़ता है। रिएक्शन कभी भी, हाँ ये अलग बात है कि क्लोरीनेशन देखे तो एक के बाद चलता रहा, सर हमको कैसे पता चलेगा कब तक चलेगा? बिल्कुल, यहां पर जब तक हाइड्रोजन है तब तक ये रिएक्शन चला।
C2H6 होता तो 6 बार रिएक्शन होता। ये देखो इसमें कितने बार है, 4 हाइड्रोजन है, 4 बार रिएक्शन हुआ। C2H6 में 6 बार है, 6 हाइड्रोजन है तो 6 बार रिएक्शन आगे बढ़ेगा। बस इतना ही है। चलो इस रिएक्शन को और कैसे लिखते हैं एक बार देखें। चलो CH4 आपने लिया, इसकी अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में आप कराते हो क्लोरीन गैस प्रवाहित करके। एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन मिल करके क्या बनाता है, HCl, और CH3 बच गया, एक Cl बचा है तो ये मिल गया CH3Cl। ऐसा लिख सकते हो। चूंकि ये रिएक्शन को आगे बढ़ा रहा होता है, ये बन के और आगे रिएक्शन भाग नहीं लेता है, सो हम इसको क्या करते हैं यहीं पर -HCl, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट होता है जो इधर लिखा जाता है उसको यहां पर प्लस जोड़ने का, और जो इधर लिखा जाता है वो निकलने का है, यानी माइनस लिखा जाता है। तो ये हमने इसको माइनस हटा दिया। तो हम इतना जो लिखे हैं इसको हमने यहां पर लिखा CH3Cl, ये बचा। चूंकि ये रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा, फर्दर रिएक्शन होगा, इसलिए हम इसको कंटिन्यू करते जाते हैं। चलिए अब अगला पार्ट क्या है, फिर से प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन है, किसके साथ, क्लोरीन के साथ। ये क्लोरीन एक H को लेकर निकल गया, HCl बन करके निकल गया, बच क्या गया, CH2 बचा है, एक Cl ये हुआ, एक Cl यहां से आएगा तो क्या बना, CH2Cl2 बन गया। फिर प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन, फिर एक H एक Cl निकल गया, HCl, फिर क्या Cl जुड़ जाएगा तो CHCl3 बना। अगर इधर जगह नहीं है तो आप ऐसे करके मत लिखिए, ऐसे करके मत लिखिए, आप उस चीज को कुछ ऐसा कर लीजिए। क्योंकि ये श्रृंखला में हो रही रिएक्शन है, ये लीजिए यहीं से मैंने लिख दिया इतने में। तो क्या हुआ, प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश है, क्लोरीन गैस प्रवाहित कर रहे हैं इसमें, और ये निकल गया HCl। कौन सा H, ये वाला, कौन सा Cl, ये वाला, HCl निकल गया, एक Cl बचा इनके साथ आ गया, क्या बन गया, CCl4। हमने इन सबका नाम भी बता दिए हैं, तो आपने पीछे देखा है तो वो नाम आप लिख सकते हैं। तो देखिए एक रिएक्शन को, इसी एक रिएक्शन को मैंने इस रूप में भी दिखाया, ऐसे भी बताया, है ना। तो ये जो चीज है इनको आप समझिए। आपने देखा कि मीथेन का क्लोरीनीकरण देखे या हैलोजनीकरण देखे, तो इसमें एक चीज आपने देखा होगा, ये रिएक्शन को हम ओनली हमें बनाना है CHCl3, तो इस विधि द्वारा नहीं बना सकते, क्योंकि इस विधि में मोनोक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन सबका मिक्सचर प्राप्त होगा। हाँ, यह अलग बात है कि इसकी कम मात्रा लिया जाए क्लोरीन की तो इसके बनने की संभावना अधिक रहती है, ये बाकी कम बनता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि बाकी सब भी हो सकते हैं मिश्रण के रूप में, अशुद्धि के रूप में। सो ये शुद्ध रूप में इस विधि द्वारा हम किसी एक प्रकार के हेलो एल्केन को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आप इसीलिए बोलते हैं थोड़ा सा समझने के बाद थोड़ी बुक भी पढ़िए, बहुत सारी जानकारी वहां से भी हासिल होगी। पुस्तकें पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो मैंने जो आपको बताया आज की क्लास में, इसमें अब एक बात बोलना चाहूंगा बेटा, अभी तो हमने सिर्फ इस विधि द्वारा कुछ बताया मैंने, नहीं यहां पर कहां पे प्रतिस्थापन हो गया, ये इसके द्वारा मैंने हेलो एल्केन बनाने की बताया। लेकिन अभी तो हमें बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है। तो बच्चों थोड़ा सा क्लास सीखने के लिए अगले क्लास में जरूर आइएगा, क्योंकि इतनी जल्दी ये खत्म नहीं होगा, बहुत लंबा है ये। तो हो सकता है अगली क्लास थोड़ी लंबी हो, तो पूरा तैयार होकर आइएगा। एक बात और, लेक्चर 1, 2 और 3, ये वाला 3, ये तीनों लेक्चर को दोबारा और अच्छे से प्रैक्टिस करके आइए, ताकि हम अगले क्लास में जब जाएं तो हमारे लिए आसान हो। और एक समय ऐसे आएगा कि जितने भी फास्ट स्टूडेंट एकदम फास्ट पढ़ना चाहते हैं, बहुत है ना, उनको भी हरा सकें, उनको भी उनके साथ हम चल सकें। इस तरह की कोशिशें करके आना बच्चों। हर बच्चा स्पीड वाला हो सकता है, हर बच्चा सीख सकता है, बस मैं इतना ही कहूंगा, उसे प्रयास और प्रैक्टिस करना होगा, मेहनत तो करना ही पड़ता है। तो आज की बात यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।